Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थाई राय सो मारी राय, nothing to don't know where to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, leave at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विन्दन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदम् आपदां, तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्वखरराजवत। उद्धव जी पूछते हैं कि सब जानते हैं विषयों का भोग, उससे रोग, उसमें आसक्ति, उसका बंधन, ये सब जानते हैं, तथापि फिर भी भुंजते तत्कथम, फिर भी विषयों के पीछे ही पड़े रहते हैं। जैसे पशु हो, कुत्ते, गधे, घोड़े, देखो कैसे शब्दों का प्रयोग। तो क्या कारण है? अब भगवान को उत्तर देना है। श्री भगवान उवाच अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उपसर्पति उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। भगवान बताते हैं ये ऐसा क्यों होता है। अहम इति अन्यथा बुद्धि, अन्यथा बुद्धि मीन्स व्हाट? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिण। एक बार पता चला कहीं एक्सीडेंट हो गया और एक लड़का उसमें घायल हो गया और मरा, तो पता नहीं चल रहा था कौन लड़का है, सिर्फ उसके कपड़े दिखे और कपड़ों पर नाम लिखा हुआ था। और जब ये देखा किसी व्यक्ति ने और रोने धोना शुरू कर दिया, ओ ये तो मेरे ही बच्चे का है शर्ट और या जैकेट, अब ये हो गया, खूब रोना धोना शुरू हो गया और दुखी हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। और फिर वो लड़का जब घर आया कहता है कि मम्मी क्यों रो रहे हो तुम? अरे वो एक्सीडेंट में तो तुम्हारा ही जैकेट था, जैकेट मेरा था, हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था। लो, अन्यथा संतम, हम एसेंशियली डिवाइन है, अपने आप को जीव मानते हैं, हम एसेंशियली आदमी हैं, अपने आप को पति मानते हैं। देखो इस उदाहरण के द्वारा विश्व के सभी पति दुखी होना बंद होना चाहिए। पति में पत्नी भी आ गई। देखो, सो अहमिति अन्यथा बुद्धि, हमने इस अहम का अर्थ क्या कर लिया है? अहम माने अ माने नहीं, हम माने हननम,
जिसका कभी मृत्यु नहीं होता वो अहम है। देखो, अब किसका मृत्यु नहीं होता? देखो, जो सत्य है उसका मृत्यु नहीं होता, परमात्मा का मृत्यु नहीं होता। जो है ही नहीं, प्रतीत हो रहा है, उसका भी मृत्यु नहीं होता। इसीलिए ये दोनों जो है, परमात्मा और जीवात्मा, दोनों का मृत्यु नहीं होता। तो मृत्यु यह भ्रांति है, आज तक कोई मरा नहीं, मरने भी नहीं देते। हाँ जी, कितनी सरल बात है। इसीलिए अहम इति अन्यथा बुद्धि, फिर किसकी? प्रमत्तस्य। प्रमत्तस्य माने प्रमाद युक्तस्य, जो प्रमाद में फंसा हुआ है। प्रमाद माने जो व्यक्ति अपने आप को सबसे अलग और विशेष समझता है, वो प्रमादी है। देखो, हम सब में क्या फर्क है? वही पंच महाभूत है, वही विकार है, वही रोग है, वही स्वास्थ्य है, वही बेवकूफ़ी है। क्या फर्क है? लेकिन हम अपने आप को दूसरों से बड़े श्रेष्ठ मानते हैं। पीएचडी, ये जितने पीएचडी करने वाले होते हैं ना, दे आर गुड फॉर नथिंग, इसीलिए पीएचडी करते हैं। यहाँ कोई होगा तो भगवान की इच्छा। मैंने कई पीएचडी वाले देखे हैं। वो पीएचडी क्यों करते हैं? देखो, जो विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में हमेशा फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह होता है, पढ़ाई पूरी हो गई, उसको मिल गया सर्टिफिकेट, उसके बाद वो कभी प्रैक्टिस नहीं करेगा। दुनिया में प्रैक्टिस करने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर वो क्या करेगा? कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा। कॉलेज का प्रोफेसर बनना माने उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, और पब्लिक में जाकर के प्रैक्टिस करो, तब हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो ये जो पीएचडी वाले होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। तो प्रमत्तस्य, और फिर उनको उसका माद चढ़ जाता है। ये बात मैंने कहाँ सीखी? डेट्रॉइट में एक हमारे कोई मीटिंग थी, विश्व हिंदू परिषद की, बहुत पुरानी बात है, 80s की बात है। 3 लोग थे हम स्टेज पर, सुशील मुनि, हम और एक कोई कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो विश्व हिंदू परिषद का प्लेटफॉर्म, तो पहले सुशील मुनि बोले 15-20 मिनट फ्री स्टाइल, कागज कुगज कुछ नहीं। फिर उनका होने के बाद फिर कहते स्वामी जी अब आप शुरू करो इसके आगे। तो हमने वहाँ से जो होता है ना रिले रेस, उसके आगे हमने शुरू कर दिया। अब हमारा होने के पश्चात फिर हमने कहा भाई हमारा ख़त्म हो गया, आप करो। तो हमको तो लोग जानते थे, उनको नहीं जानते थे, तो उनको इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन कर दिया। अभी हमारे बीच मिस्टर राव फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। देखो, जो डॉक्टर होते वो मिस्टर नहीं होते, वो मिस्ड होते। देखो, और फिर इतने सारी पुस्तकें लेके आए थे वो, अपने पोडियम पर रखे, और सबको डॉग ईयर किया हुआ था, लगा हुआ था, और उसने शुरू कर दिया। विषय कौन सा था? विश्व हिंदू परिषद। सुनने वाले कौन थे? सब टाइम पास करने के लिए आने वाले लोग। और इन्होंने शुरू कर दिया मांडुक्य उपनिषद, और वो बोल रहे और फिर कहते हैं आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग। देखो, कारण क्या है? पीएचडी। देखो महाराज, इसीलिए अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदय उत्सर्पति रजोघूरम। फिर उनमें रजोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है।
और फिर ततो वैकारिकम मनहा, रजोगुण का प्रभाव माने क्या, ध्यान से सुनना। रजोगुण का प्रभाव एक ही प्रकार से होता है, वो कामना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। जब हमारे हृदय में रजोगुण का प्रभाव होता है तब हम लोग कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। कामिनी कौशल, कामिनी के पीछे दौड़ने का ही कौशल्य फिर हमारे में आ जाता है। देखो, प्रमत्त से, प्रमाद के कारण फिर हृदय उत्सर्पति रजोघोरम ततो वैकारिकम मनहा, फिर मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। देखो, मन के विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा ईर्ष्या, सब की सब बातें शुरू हो जाती हैं। फिर आगे रजोयुक्तस्य मनसः संकल्प सविकल्पकः ततः कामो गुण ध्यानाद दुस्सह स्यात् ही दुर्मते है। फिर रजोयुक्तस्य मनसः, जिस मन में रजोगुण का प्रभाव आ गया है, फिर उसके कारण संकल्प सविकल्पकः, फिर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आ जाते हैं। देखो, एक मैं लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छा है। जो साधारण और हिम्मत वाले घटिया लोग होते हैं वही जा कर के राज्य करते हैं। जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट समाज के प्रति प्रेम रखने वाले हैं और चरित्र की बात करते हैं, वो कभी राज्य नहीं कर सकते। उसका उन्होंने कारण बताया। ये ज़्यादा गुडी गुडी लोग होते हैं ना, वो अपना जीवन असली नहीं जीते, लोगों को प्रसन्न करने के लिए ही परेशान हो जाते हैं। देखो, और जितने भी आप देखो पॉलिटिशियन अपने देश के विदेश के, सब जगह एक ही बात है। भले 8वीं फेल हो फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे। है हिम्मत। देखो महाराज, दुनिया भर का घास खा जाएंगे फिर भी आदमी रहेंगे। ये अहरे गहरे नत्थु की बात नहीं है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं घास खाऊंगा तो नहीं, मैं नहीं घास खाता, नहीं। सो रजोयुक्तस्य मनसः संकल्प सविकल्पकः, फिर अनेक प्रकार के ये करेंगे वो करेंगे, वेदर वी डिजर्व और नॉट, डजंट मैटर, आई वांट मीन्स आई वांट। सी ततः कामः, और ये संकल्प विकल्प के बाद फिर मन में कामना का प्रारंभ हो गया। देखो, फिर गुण ध्यानात् दुस्सह स्यात् दुर्मते है, और उसके बाद उन विषयों का भोग का ऐसा वो गुणगान करने लग जाते हैं कि उसके पश्चात फिर वो दुर्मति, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सी, और फिर वो अपने आप को रोक नहीं सकते। ये न केन प्रकारेण, अपने भोग को पूरा करना है। जो मुझे चाहिए मिस चाहिए, मुझे सीएम की कुर्सी पर बैठना है, बैठना है। देखो, एक नया रूल पास करो, क्या मतदान करने का अधिकार केवल मनुष्य को क्यों, फिर मुर्गी फार्म के मुर्गियों को भी देना चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे। हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता। दुर्मति कुछ भी कर सकते हैं। फिर करोति कामवशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः, और फिर वो अनेक प्रकार के कार्य में लग जाते हैं। और कैसे? अविजितेन्द्रियः, उनका अपने इंद्रियों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। क्या हम पढ़ रहे हैं? उद्धव जी ने कहा, सब जानते हुए भी व्यक्ति ऐसा पशुतुल्य जीवन क्यों जीता है, ये इसका कारण है। तो अविजितेन्द्रियः, इसीलिए महाराज हमको सबको ये सीखना है कि सबसे बड़ी साधना
अपने ज़बान को लगाम दो। देखो, हमारी जीवा जो है 2 in 1 है। बोलने के लिए उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं और चखने के लिए उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इन दोनों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। देखो, तो बोलने पर पहला नियंत्रण। देखो, कई लोग बड़े मीठे मीठे बोलते हैं बट दे आर मैनिपुलेटिव। ये जब मैनिपुलेटिव मीठे मीठे हंसते हैं ना, वो बड़े डेंजरस रहते हैं। और दिखने के लिए कि बड़े अच्छे हैं, शांत है, प्रसन्न है, लेकिन इंटेंशंस आर डिफरेंट। और फिर दूसरे होते हैं कि खाने के लिए पूरा जीवन है। तो जब तक के अपने रसना पर, खाने पर और बोलने पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक के हम कामवशगहा, तब तक के हम कामना के ही गुलाम बन करके रहेंगे। तत कामो गुण ध्यानात् दुस्सहा स्याधि दुर्मते है। फिर वो कामना के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कामना को पूरा ही करना है। फिर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। फिर दुखोद अर्काणि सपंशन रजो वेग विमोहितः। और फिर वो इस कामना को पूरा करने में ऐसे लग जाते हैं कि उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता। अब यहाँ थोड़ा चिंतन करेंगे। देखो, जब हमको किसी भी वस्तु की इच्छा होती है, कामना होती है, तो एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, जैसे समझो एक कोई वस्तु है, फ़ोन, सिंपल उदाहरण, फ़ोन। अब ये फ़ोन को देखने के बाद फ़ोन को कुछ नहीं हो रहा है, हमको कुछ तो भी होता है। और क्या होता है? एक बात, इतना बढ़िया फ़ोन मेरे पास नहीं है, आई थिंक आई शुड बाय दिस वन। देखा, धीरे धीरे कामना का बीज बढ़ने लगा है। और किस वस्तु की कामना होती है? कामना 2 प्रकार की होती है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पहले चाहिए की कामना, ये वस्तु इतनी अच्छी है, बहुत कम लोगों के पास है, रेयर है, मुझे तो मिलनी ही चाहिए। फिर ये वस्तु प्रेस्टीज का सिंबल है। जब इस वस्तु को देखते हैं, जैसे ये आईफोन जो होता है ना, ये प्रेस्टीज है, भले उसको इस्तेमाल ना करता है, प्रेस्टीज है। उसके पश्चात ये वस्तु सुख का साधन है, इस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए ये वस्तु मुझे चाहिए। ये हमने जितना कहा ना, इसको सबको मिला करके कहते हैं कामना या इच्छा। देखो, और उसके कारण मन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जब मन का संतुलन बिगड़ गया तो इस संतुलन को लाने के लिए हम अपनी कामना पूरी करते हैं। तो जैसे कामना पूरी हो गई तो जिसके कारण मन में विक्षेप आ गए थे, वह कारण हटा दिया, माने वो वस्तु प्राप्त हो गई, विक्षेप शांत हो गए, और शांत मन ही आनंद है। लेकिन हमारी भ्रांति ये है कि देखो, मुझे ये वस्तु मिल रही थी तो मैं दुखी था, मिल गई अब मैं सुखी हूँ। कारण क्या? ये वस्तु सुख का कारण है। ये गलती है। वस्तु सुख का कारण नहीं है। हमारे मन में उस वस्तु को लेकर के अब विक्षेप आने बंद हो गए हैं, इसीलिए हमको आनंद आ रहा है। देखो, अब हमको सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फिर भी आनंद होता है ना। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है, इसको पकड़ो। अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखना, यह आध्यात्मिक साधना है। देखो, यदि हम अपनी अनुभूति से नहीं सीखेंगे तो कोई हमको नहीं सिखा सकता। तो करोति कामवशगः, फिर ऐसे व्यक्ति काम के वश में होकर के, प्रभाव में आकर के, और कैसे है ये लोग?
अविजितेंद्रिया, उनका अपने इंद्रियों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जब नहीं बोलना बोल देंगे, जब बोलना है तब नहीं बोल लेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। देखो, मैं कई बार जब जाता हूँ ना, तो कार में मैं और ड्राइवर, इसको छोड़ करके जिसके प्रति मेरे मन में डाउट नहीं है, ऐसा एक आध इसको लेकर के गाड़ी खाली रहे, इवन देन आई डोंट फील लाइक टेकिंग एनीबडी। कारण क्या है, बोलना हमको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, तुरंत उसका ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। देखो, स्वामी जी कह रहे थे उनके कमर में दर्द है, कुछ उनको कैंसर तो नहीं होगा, कब मरने वाले, कैसे है। फिर मुझे व्हाट्सएप आना शुरू हो जाते हैं, स्वामी जी आप कब मर रहे, हमको मैसेज आया था। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, दे जस्ट कांट कीप क्वाइट। तो फिर मुझे ही बंद करना पड़ता है मुंह कि अब ये बैठा है, बाप रे, अब चुप रहो, नहीं तो ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगा। टिप टॉक ततो कामो गुण ध्यानात् दुस्सह, फिर वो कामना इतनी भयानक हो जाती, इसको सह नहीं सकते। और फिर दुखोदरकाणी संपश्यन रजो वेग विमोहितः। और फिर हम ऐसे जो व्यक्ति है मोह में आ गए, और फिर इसका इतना जोर से प्रभाव पड़ता है कि अब वो उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक के वो शांत नहीं होंगे। तो कर्म का प्रभाव होता है अपनी कामना के इंटेंसिटी के अनुसार। जितनी कामना तेज होगी उतना कर्म दृढ़ होगा। देखो, फिर रजतमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः अतंद्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते। अब यहाँ बताते हैं, देखो, यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधि, यद्यपि विद्वान ने भी देखा है उसके भी मन में विक्षेप आ गए हैं, क्योंकि रजस्तमोभ्याम, क्योंकि उनके जो सात्विक व्यक्ति है, विद्वान है, उसके भी मन में जो सात्विक होने के बाद भी विषयों को देख करके रजस और तमस इनका प्रभाव होने लग गया है। विक्षिप्तधि पुनः अतंद्रितः मनः युंजन। और फिर उस समय हम अपने ही जानते हुए भी गलती से अतंद्रितः मनः युंजन दोष दृष्टि न सज्जते। और फिर हम अपने गलत विचारों को, गलत कर्म को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। उस विषय के प्रति, भोग के प्रति जो दोष दृष्टि है उसको स्वीकार नहीं करते। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। देखो, हम अकेले थोड़ी करप्शन कर रहे हैं, सभी करप्शन करते हैं। जब तक करप्शन नहीं हो रहा काम नहीं होता। अब आपको अपना भला करना है कि देश का भला करना है। देखो, वी स्टार्ट जस्टिफाइंग रॉन्ग थिंग्स। इस प्रकार से जानते हुए भी पुनः अतंद्रितः मनः युंजन, फिर भी एक आध बार आदमी गलत काम में लगी जाता है और दोष दृष्टि जो है उसका वो त्याग नहीं कर सकता। लेकिन यही यदि आदमी ऐसा करे तो, कि जिसकी दुनिया के विषय के प्रति आसक्ति नहीं है, तो विषय सामने आ गए हैं, उसके गुणगान सुने हैं, लेकिन विषय के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं है, तब व्यक्ति जो है ये तंद्रा से निकल आता है और हाँ ये अच्छा है लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं। इसको ट्राई करो। कोई भी वस्तु, जैसे खाने के लिए बैठते हैं, व्यक्ति को नहीं कहना आना चाहिए। देखो, हम भी गए थे, देखो भाई सबके लिए लड्डू ले आओ, लड्डू ले आओ, फिर अपने हम कहेंगे दूसरे की थाली पर, नहीं 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 अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, मेरे पे डालो, उनको मत डालो। देखो, इसीलिए समझ करके हमको रजस्तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः अतंद्रितः पुनः युंजन। लेकिन यदि वो
अपने मन को तंद्रा से हटा दे और एकदम दोष दृष्टि जागृत करे तो न सज्जते। फिर दो उदाहरण हो गए। एक अज्ञानी व्यक्ति है, उस पर भी तमो रजो का प्रभाव आता है, वो उसके दोष दृष्टि को पकड़ के नहीं रखता, इसीलिए कर्म में लग जाता है, भोग में लग जाता है। और ज्ञानी, उसके भी मन में जगत के विषय को देख करके राग द्वेष इत्यादि आ जाते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, वो तंद्रा में नहीं है, और इसीलिए वो विषयों की दोष दृष्टि को जानता है, समझता है, और इसीलिए विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। और इसीलिए हमको क्या समझना है, जगत में विषयों का दर्शन करना इत्यादि, इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है। हम जब उसके प्रभाव में आ जाते हैं, देखो इंद्रिय दिया है भगवान के इस सृष्टि का दर्शन करने के लिए, करो, लेकिन उसके द्वारा प्रभाव में आकर के उसकी गुलामी में जब हम लग जाते हैं, तब वहाँ से हमारा संसार शुरू हो जाता है। देखो, तो जैसे आंखें दी है देखने के लिए, देखो बहुत अच्छा है, और कान दिए सुनने के लिए, सभी सुनो, भजन कीर्तन सब सुनो। लेकिन कई जगह में ऐसी माने अति हो जाता है, बियॉन्ड लिमिट्स, और ये ज़्यादा ही कैरेक्टर वाइज और प्योरिटी वाइज जो लोग होते हैं ना, बेसिकली वो होते हैं कि एक उदाहरण दूँ आपको। एक घर कहाँ का था, महाराष्ट्र का, बाहर कहीं था, तो उसमें उनके यहाँ हम गए थे, स्वामी जी आइए हमारे यहाँ आइए, हम गए, चाय पानी पी रहे थे, तो कहीं टीवी नहीं, कहीं चित्र नहीं, सिंपल बहुत। हमने देखा क्या बोलना है, चुप रहे। तो फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने अपने घर में टीवी वगैरह नहीं रखा है, टीवी देखने से बिगड़ते हैं सब लोग। तो ठीक है, मत रखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो होने के बाद बोले, स्वामी जी लेकिन अब ये मेरे बच्चे हैं ना, ये इतनी परेशान करते हैं, सबके घर में टीवी होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो मैं इनको समझाता हूँ, देखो बेटा, टीवी देखने से मनुष्य का चरित्र खराब होता है, बुरे विचार मन में आते हैं, इसलिए नहीं देखना चाहिए, मैं नहीं लाने देता। हाँ ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। दूसरी बार जब गया तो टीवी था, तो मैं तो टीवी कहाँ से आया। बोले, स्वामी ऐसा क्या हो गया कि मुझे हमारे कंपनी की तरफ से एक बोनस मिल गया था, और बच्चे पीछे लगे हुए थे। फिर सोचा कर ही लूँ बच्चों को, पहले क्यों नहीं था, पैसा नहीं था। पैसा आने के बाद सब शुरू हो जाता है आपका कि टीवी में सब सभी को लेते अपनी। मनुष्य जितना स्वयं को धोखा देता है और किसी को धोखा नहीं देता। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं अप्रमत्तः अनिर्जिंजित मनो मयि अर्पित शनैः अनिर्विण्णा यथा कालम जितश्वासो जिताशनः। तो अप्रमत्तः, तो ये काल हमने देखा था, अप्रमत्तः माने जीवन में प्रमाद ना करे। प्रमाद नहीं करना माने अपने जीवन को जो हमने मूल्य स्वीकार किए हैं उनका अपने जीवन में उतारना है, पब्लिक को नहीं सिखाना है। देखो जितने भी ये सोशल वर्कर होते हैं ना, दुनिया का भला करने वाले, दुनिया का तो कभी भगवान भी नहीं भला कर सके, लेकिन ये अपना सत्यानाश जरूर कर लेते हैं। अप्रमत्तः, हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, बाकी कोई प्रयोजन नहीं। देखो, और वो अंदर तरस रहे हैं प्रकट होने के लिए, लेकिन हम इतने भटक रहे हैं, वो अंदर से तरस रहे, उनको देखते नहीं। अप्रमत्तः अनुयुंजीत, तो ये प्रमाद को छोड़े, जीवन के लक्ष्य को समझे। अनुयुंजित, अनु माने कंटिन्यूस,
अपने आप को इसी में अखंड लगाना है। देखो, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिबिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अध्यात्म इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, नहीं। देखो, यह अखंड है। देखो, ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग, मैं ऑफिस टाइम बिल्कुल एक पैसा नहीं लेता किसी से, करप्शन बिल्कुल नहीं करते हम। फिर ऑफिस के बाद तो अपनी बात होती है। देखो, तो इसी प्रकार से हमको अप्रमत्तः अनुयुञ्जीत, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अध्यात्म माने अखंड रूप से अपने मन का विजिलेंस करना। कहीं विषय वस्तु को देख करके विक्षेप तो नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं, अच्छे बुरे, दुम दबाओ, भागो, दूर चले जाओ। दूसरी महत्व की बात, किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। भगवान किसी को प्रसन्न नहीं कर सके, और हम दुनिया को प्रसन्न करेंगे। व्यक्ति को नहीं कहना आना चाहिए। देखो, वी हैव टू हैव दैट, नो मीन्स नो, दैट्स इट, आई कांट। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे मालूम नहीं था ये, अब तो मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ ना। तो ये माताएं जब खाना देती है तो मैंने अपना टेक्निक, देखो तुमको जो देना है ना, यहाँ कटोरी में जल तरंग के नीचे रख दो। अब मैं उसमें से जितना मुझे लेना मैं लूँगा। नहीं नहीं नहीं, हमने इतना प्यार से बनाया आपके लिए, प्लीज़ खाइए। अरे मैं नहीं खा सकता ना। नहीं नहीं नहीं, फिर रोना धोना करेंगे वो। यदि मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं, खाओ तो सही। हम पर एक इंजाम है माताओं का कि आप हमेशा लेडीज़ के अगेंस्ट होते हैं। देखो, लेडीज़ के अगेंस्ट कोई नहीं, देयर इज नो बायसनेस। आपने देखे ना हिंदी सिनेमा, लेडीज़ के लिए कौन सा सिनेमा है? 3 देवियाँ है ना, और पुरुषों के लिए 3 इडियट्स। हाँ, अब और कितना आदर दे आपको। पुरुष इडियट से होते हैं, नहीं तो क्यों शादी करते। सो अप्रमत्तः अनुयुञ्जीत, हमको इस तत्व में अखंड रहना है। जगत में किसी को प्लीज करने का प्रयत्न ना करें। भगवान किसी को प्लीज नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे प्लीज। तो सत्य की प्रतिष्ठा रहे। युञ्जीत मनः मयि अर्पयन् शनैः, फिर अपना जो मन है मुझ में समर्पित कर दो। तो भगवान में समर्पित करना माने क्या कि झूठ बोलना सीखना है। हम भगवान कृष्ण के भगत हैं, हमको झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। देखो, हम उस पर विश्वास नहीं करते। प्राण न जाई पर वचन न जाइए। हाँ, अपने आप को बचाओ। तो कैसे, जैसे हम पहले मिठाई बिल्कुल नहीं खाते थे, कारण यही था कि मिठाई माने वो इतना डालेंगे खाओ खाओ, तो हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। देखो मुझे डायबिटीज़ है, मुझे मिठाई खाना ना कर दिया डॉक्टर ने, मैं कभी नहीं खाता था। उसी प्रकार से दूध, नहीं तो ये खाओ वो खाओ नहीं खाओ, तो कंटिन्यूस वही की बात है। तो मैं झूठ बोल के मैंने अपने आप को बचाया, इसको अध्यात्म कहते हैं। देखो, भगवान भी किसी को प्लीज़ नहीं कर सकता, आप क्या करेंगे। तो इनसे बचना है। तो महाभारत में आता है, सभी झूठ झूठ नहीं होता और सभी सत्य सत्य नहीं होता। जिसके द्वारा किसी का भला हो उसके लिए सच झूठ ठीक है। देखो, नहीं तो हम फंस जाएंगे इसमें। सो मयि अर्पण शनैः,
फिर कोई कर लोगे, देखो नहीं आज की तिथि क्या है, हाँ सप्तमी, मैं वही सोच रहा था कब की है सप्तमी, लेकिन सप्तमी तो कोई करता नहीं, मैं शनि का भक्त हूँ ना इसीलिए सती सप्तमी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, झूठ बोलो ना, अपने आप को बचाओ, किसी को भी प्रसन्न करने का कभी प्रयत्न मत करना। फिर अनिर्विण्णः यथा कालम यत श्वास, फिर अनिर्विण्णः, फिर आप अपने मन में बिल्कुल सहजता से शांति से अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो। देखो, और जितना मन शांत है, देखो दुनिया का चिंतन नहीं करना माने परमात्मा का चिंतन करना। देखो, दुनिया को आंखों से नहीं देखना माने अपने आप को देखना। करके देखो, आंखें खुली देखे, सब देखो जो आपके सामने है। अब आंखें बंद करो, आप किसको देख रहे हैं? आप अपने आप को ना। फिर खोलो आंखें, दुनिया को देख रहे। देखो, दुनिया का चिंतन नहीं करना, उसी को कहते हैं आत्मचिंतन। क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, तो उसका चिंतन क्या करेंगे आप? तो परमात्मा का चिंतन करना माने ये दुनिया का चिंतन करना छोड़ दो। इतना भी आप दुनिया का चिंतन करो तो आप भगवान से दूर चले गए। सो अप्रमत्ता अनुयंजित मयि मनः मयि अपर्यच्छनैहि अनिर्विण्णो यथा कालम जित श्वासो जितासनः। जित श्वासो का तात्पर्य है शांत रहना सीखो। हमेशा हड़बड़ाहट, ये करना वो करना ऐसे करना वैसे, शांत रहो यार, शांत रहो। देखो, जितासनः स्थिर रहा। और इसका महत्व ये है, हमको सबको पता है कि वास्तविक उपलब्धि शांति में होती है, विक्षेप में नहीं होती है। जिसके कारण विक्षेप हो रहे हैं, वो यदि वस्तु हमको मिल गई तो जैसे वस्तु मिल गई तो विक्षेप शांत हुए, तो जो आनंद आता है वो वस्तु से नहीं, वो विक्षेप के शांति से आता है। इसीलिए अशांतस्य कुतः सुखम। जित श्वासो जितासनः। तो जितासना माने एक आसन में स्थिर बैठे। देखो, अब एक आसन में स्थिर बैठने का तात्पर्य केवल बैठे ही नहीं रहे, आत्मचिंतन चलता रहे। देखो, फिर एतावान योग आदिष्टः मच्छिष्यैहि सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि धावित यथा। देखो, एतावान योग आदिष्टः, इस प्रकार से मैंने ये सनकादियों को, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने योग सिखाया, सनकादि भी उनके। फिर सर्वतः मन आकृष्य, फिर सब जगह से अपने मन को खींच करके आकृष्य मई, परमात्मा में, दुनिया में नहीं। देखो कि मैंने केवल अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके पूरे देश का विचार करता हूँ, नहीं, मैं पूरे देश का छोड़ करके पूरे विश्व का विचार करता हूँ, नहीं। कहते हैं सबका त्याग करके मुझे परमात्मा में माने अपने आप में रहो। देखो, आप देखेंगे जो असली साधु होते हैं ना, हम जैसे नकली है। असली साधु कौन होते हैं? असली साधु दुनिया का भला करने के लिए कुछ नहीं करते।
हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा है, रामायण का प्रचार करने के लिए लिखा है क्या? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखो महाराज, अपना तो सत्यानाश कर लिया, दुनिया का भला करेंगे। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए सर्वतः मन आकृष्य मई, केवल मुझ में ही लगा दो, माने अब सबकी ममता ताग बटोरी और अपने आप में लगा दो। इस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटली क्या बताया सनक आदि को कि देखो, आप स्वयं परिपूर्ण हो। अपूर्णता की भ्रांति देहात्म भाव के कारण होती है, और देहात्म भाव भी हमारा 24 घंटे नहीं रहता। हम तो रहते हैं, देखो जब सोते हैं 4-6 घंटे के लिए, तो 24 घंटे में समझो हमने 6 घंटे सोए, तो हम कितने इस जागृत जगत में रहे? 24 - 6 कितने? 18 घंटे मैं था। 6 घंटे कहाँ गया था मैं? कहीं नहीं गया था। देखो 6 घंटे तक मैं देहात्म भाव से मुक्त था। देखो, सर्वतो मन आकृष्य। फिर उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, यदा त्वं सनकादिभ्यः येन रूपेण केशव योगम आदिष्टवान एतत् रूपमिच्छामि वेदितुम। हे भगवान, उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, आपने सनकादि ऋषियों को योग का उपदेश किया, मैं उस रूप को जानना चाहता हूँ। किस रूप में आपने उनको उपदेश किया? भगवान कहते, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः पपृच्छु पितरम सूक्ष्मं योगस्य ऐकांतिकीं गतिम्। ये जो सनकादि ऋषि महाराज थे, सभी सनकादयः कौन थे? वो पुत्राः हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, ये सभी के सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। पितरम पपृच्छु, तो उन्होंने जानने के लिए अपने पिताजी से पूछा। क्या पूछा? योगस्य ऐकांतिकी गतिम, योग की जो अल्टीमेट चीज़ है वो उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी को पूछा। फिर क्या हुआ? भगवान कहते, एवं पृष्ठः महादेव स्वयंभूर्भूत भावनः ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधीहि। ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी ने ही सभी देवताओं का निर्माण किया, सबके शिरोमणि है, स्वयंभू है और सभी प्राणियों का जन्मदाता है, फिर भी जब सनकादियों ने उनको प्रश्न बीजम न अभ्यपद्यत, जब ये प्रश्न पूछा कि ये जो है योग की क्रिया इत्यादि सब, ये इसका उत्तर वो नहीं दे पाए। प्रश्न बीजम न अभ्यत, कारण क्या है? कर्मधि, वो बहुत बिजी थे। बिजी आदमी को प्रश्न पूछो आप तो कैसा होगा? बिजी आदमी का कैसे देखा? क्रिएट एग्जाम्पल। देखो हमारे पास इतने एग्जाम्पल बाउल में कहाँ से आते? दुनिया में आपको जितने चाहे मिलेंगे। कल्पना करो, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आपकी एक पत्नी राउंड फिगर, और वो जा कर के स्टॉल पर देखती है पुस्तकें क्या है, क्या खाने को मिल सकता है, और आपके 3 बच्चे दौड़ रहा है इधर एक उधर, इसको भाग, आपके पास 6 सूटकेसेस है। उतने में ट्रेन आ गई, आपका कंपार्टमेंट नंबर S3 है, और वो कभी भी एक सीरियल नंबर नहीं होता, S8 S1 आप देखे जा रहे हैं। उस समय कोई आके आपको प्रश्न पूछे कितने बजे,
देखो क्लियर हो गया है ना। ऐसे जो आदमी बिजी रहता है उसको ये पूछो तो क्या उत्तर देगा, कर्मधि। इसीलिए हमको ये समझ में नहीं आता कि कब किसको क्या पूछना है। कोई आदमी खाना खा रहा है, स्वामी जी ये भगवान ने ब्रह्म को क्यों निर्माण किया? तो फिर मैं क्या करूँगा, फू। कब किसको क्या कहाँ पूछना है, ये कॉमन सेंस जिसको नहीं है उसको क्या उत्तर मिलेगा? देखो। और फिर देखो, हमने स्वामी जी को पूछा ना, स्वामी जी ने हमको डांट दिया, थैंक गॉड मारा नहीं। देखो महाराज, हर चीज़ का समय होता है, कुछ होता है। दूसरा उदाहरण बताते आपको, कई बार समझो हम आए लंबी फ्लाइट से, बहुत रेयरली हम बाहर जाते हैं वॉशरूम के लिए, निकले तो डेस्टिनेशन में ही जाएंगे, बीच में कहीं नहीं जाते, एक आध बार छोड़ करके। तो जैसे आने के बाद अब पहले हमको बाथरूम में जाना है, नहीं 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 नहीं, फिर नगर में नारायण प्रजय, अरे राम 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 राम, और मैं इधर तड़प रहा हूँ, और एक के बाद एक नमस्कार की जड़ी लगी है, तो मैं वही कर दूं? देखो। और फिर उनको डांटो तो गुस्सा आता है, देखो स्वामी जी ने हम इतना, अरे यार। ब्रह्मा जी अपने दुनिया को बनाने में लगे हैं, और इधर आकर के ये प्रश्न पूछते हैं कि पापा हमको बताओ ना, योग क्या होता है? हट यहाँ से, योग क्या होता है? तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, स माम चिंतवतः यत् देवः प्रश्न पारतिर्षया तस्या हम स्वरूपेण सकाशम अगमम तदा। तो ब्रह्मा जी ने मेरा चिंतन किया, यार अभी इसको कुछ बताओ, कन्हैयालाल तुम आ जाओ। तो स माम अचिंतयत देवः, तो ब्रह्मा जी ने मेरा चिंतन किया, प्रश्न पारतिर्षया, क्योंकि इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं सक्षम था, वो स्वयं नहीं थे, क्योंकि वो बिजी थे। मैंने सक्षम थे लेकिन बहुत बिजी थे। तो तस्या हम हंसरूपेण सकाशम अगमम तदा, तो मैं उनके सामने हंस के रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए इस प्रसंग को भागवत में हंस गीता कहते हैं। तो मैं हंस के रूप में वहाँ प्रकट हो गया, सकाशम अगमम तदा। दे दृष्ट्वा माम ते उपव्रज कृत्वा पादाभिवंदनम ब्राह्मणाम अग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति। फिर जब सनक आदि लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी के आगे मैं खड़ा हूँ, मैं वहाँ प्रकट हो गया था, इसीलिए वो मेरे पास आए, मेरे चरणों की वंदना करी और मुझे पूछा कि भगवान कौन इति, आप कौन है भगवान, यहाँ आए हैं आप, उन्होंने पूछा। अब यहाँ से अब ज्ञान की बात शुरू होती है। देखो, इत्यहम मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिस्तदा यद अवोचम अहम तेभ्यः तत् उद्धव निबोध में। हे उद्धव जी, इस प्रकार से जब वो ऋषि माने सनक आदि आकर के मुझे नमस्कार चमत्कार किया और पृष्ठहा, फिर मुझे पूछा, तत्व जिज्ञासु भी, और वो कौन थे? तत्व जिज्ञासु थे। देखो, यदि कोई तत्व जिज्ञासु होता है ना, तो अपने आप उत्तर आ जाता है। शास्त्रों का सिद्धांत है, ना पृष्ठहा कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छता। पूछने वाले की नियत निर्णय लेती है कि आपको योग्य उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, इसलिए इत्यह मुनि भी पृष्ठम तत्व जिज्ञासु भी तदा यद अवोचम अहम तेभ्यः,
तो मैंने उनको जो उत्तर दिया, बताया, उद्धव निबोध में, हे उद्धव मैं तुमको वही बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। अब कहते हैं वस्तुनो यदि यद नानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वाम में का आश्रय। अब ये उनका उत्तर देना शुरू करते कि देखो ब्राह्मणों, कहाँ गया, हाँ, इत्यह मुनि भी पृष्ठम तत्व जिज्ञासु आत्मना। तो क्या कहते वस्तुना यदि नानात्वम आत्मनः, कोई भी वस्तु ले लो, परमात्मा क्या वो अनेक है कि एक है? तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो, वस्तुना यदि अनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा, एक ही है तो ये प्रश्न निरर्थक है। देखो आकाश कितने हैं, पानी कितने हैं, देखो जीव कितने हैं, एक ही है। हमने उस एक को उपाधि के कारण अनेक बना दिया है। इसीलिए जितना हमारा ध्यान एक की तरफ जाएगा, एक क्षण में भी आप शांत हो जाओगे। हमारे भगवान रमण महर्षि का विचार है, एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, एक का चिंतन करो। तो एक का चिंतन करना माने क्या? पहले विषय कितने हैं, अनेक है। अब एक विषय को ले लो, शब्द ले लिया, बहुत बढ़िया। शब्द अनेक है, उसके पीछे एक पकड़ लो, उसके पीछे एक क्या है? श्रवण शक्ति, बहुत बढ़िया। श्रवण शक्ति एक है, लेकिन श्रवण शक्ति में कभी मानदित्व पटुत्व होता है, कभी ठीक सुनता कभी नहीं सुनता। तो ये उसके पीछे क्या है? मन एक है, और मन में सुख दुख इत्यादि द्वंद्व है। ये द्वंद्व मन को कुछ नहीं करते, इसका प्रभाव किस पर होता है? मैं पर। तो ये मैं एक है। देखो, मैं ही सुखी होता हूँ, मैं ही दुखी होता हूँ। तो कहाँ से निकले? अनेक विषयों से एक विषय लिया, विषय की अनेकता से एक इंद्रिय लिया, इंद्रियों की क्षमता के अनुसार उसके पीछे एक मन है, और मन में द्वंद्व का व्यापार है। ये द्वंद्व का व्यापार मन को कुछ नहीं करता, उसका प्रभाव मैं पर पड़ता है। और ये जो मैं है, ये भी कभी है कभी नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति में। तो इसके पीछे जो है चेतना एक है, और चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह अपना स्वरूप है। एक चिंतना। देखो, जितना हम अपने से दूर होते हैं ना, उतने दुखी होते हैं। एक बार अपने बम्बई के पास गणेशपुरी है, वहाँ एक बहुत पुराना देवी का मंदिर भी है, और भगवान दत्तात्रेय का भी मंदिर है। कौन सी पुरी है वो? गणेशपुरी के पास वज्रेश्वरी देवी। तो वहाँ हम गए थे, बहुत पुरानी बात है। हमारे साथ काफ़ी बच्चे लोग भी थे। वहीं से हमारा आनंद मंगल कैंप शुरू हुआ है। कितने साल हो गए? 25-26 साल, ज़्यादा ही हो गए, 30-32 साल हो गए। पहला कैंप वहाँ किया था, आनंद मंगल कैंप। तो वहाँ काफ़ी बच्चा लोग थे। तो उसमें बहुत बड़ा वो जायंट व्हील था, सब बच्चे बैठने के लिए कह रहे थे। हमने कहा भाई सब लोग आ जाओ। तो जितने बड़े थे बोले हम नहीं आएंगे, हमको नहीं अच्छा लगता। तो फिर हमको तो अच्छा लगता है, तो हम गए बच्चों के साथ। उस समय हमने ये सीखा, जब वो घूमता है चक्कर, तो नीचे जाता है तो पेट में मज़ा आता है, ओ करके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आए। तो हमने क्या सीखा? When you are at the periphery of the circle, you suffer. But when you come to the center, you support all the changes, but you don't suffer. कितना सिंपल है। हम कहाँ रहते हैं? At the periphery of our personality. विषय, वस्तु, लाभ, हानि, भूत, भविष्य,
ये सब पेरीफेरी है, दूर है। सबको छोड़ो, सेंटर में आ जाओ, स्टे इन वर्तमान 100%। आप परमात्मा स्वरूप हो। देखो, अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। ये आपने भी तो देखा होगा ना, लेकिन ये मैसेज मिला आपको कभी? क्योंकि हम उस भोग में ही लगे हुए, मजा आया था, मजा, अरे यार वो मजा करो, नथिंग रॉन्ग, बट देन लर्न समथिंग। इसी प्रकार से हमारी पेरीफेरी क्या है? स्वामी जी, आप बुरा मत मानना, आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, और आपका गोत्र क्या है, आपके प्रवर कितने हैं। हम है एक भयानक ऋषि हो गए, हमारे गोत्र भयानक है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये एकमेवा द्वितीय है। देखो, हम जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये केवल ट्रेडिशन से हो रहा है। किसको मालूम है क्या है? उसी को सत्य मानते, उसी में फंसे हैं। देखो, हमने उस दिन बताया था आपको, किसी के यहाँ गए थे हम, और खाने के लिए बोले हमारे यहाँ गुरुवार है, हम साईं बाबा के भगत है तो गुरुवार करते हैं, लेकिन आपके लिए खाना बनाया। मैंने ऐसा क्यों? आज तो गुरुवार है ही नहीं, कंफ्यूज कर दो। अब मुझे बताओ, आज गुरुवार है, इसका क्या प्रूफ है? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कल बुधवार था, नहीं कल तो मंगल था। नहीं नहीं नहीं, बुधवार था, नहीं नहीं मंगल था। Majority is not the law for deciding the truth. Majority is always that of fools, not wise. तो आकाश की नीलिमा सबको दिखती है, इसका अर्थ यह है क्या है वो? देखो, इसीलिए वस्तुनः यदि अनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा कथम घटेत। यदि तत्व एक ही है तो ये आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न गलत है। तो बेचारे ने इतना मुश्किल से प्रश्न पूछा और प्रश्न गलत है, अब क्या करें? अब प्रश्न यदि गलत होगा तो उत्तर कैसा मिलेगा उसका? ठीक? तो वस्तुनः यदि अनानात्वम आत्मनः, और हम भी एक ही है ना, हम कहाँ अनेक है? एक ही आदमी सब बनता है, तो कहाँ अनेक है? और दुखी होने वाले ये जो अनेक बने हैं, बने माने बनावटी, जो बनावटी है उसके चक्कर में क्यों पड़ना? तो जो असली है उसको पकड़ो। तो वस्तुना यदि अनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा कथम घटे, ये प्रश्न ही गलत है। जब प्रश्न गलत है तो उसका उत्तर कैसे मिल सकता है? देखो, तो उसके लिए करे क्या? आत्मचिंतन करो। क्या चिंतन करे? दुखी कौन है? अब हम कहेंगे मैं दुखी हूँ, अब मैं कौन है? जब मैं कहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ तो मेरा ध्यान आयु की तरफ है। मैं कहता हूँ कि मैं पुरुष हूँ तो मेरा ध्यान जेंडर की तरफ है। मैं कहता हूँ कि मैं पुणेरी हूँ तो मेरा ध्यान पुणे की तरफ है। देखो, तो कितने मैं है अंदर में? एक है क्या? यहाँ तो मैं का मार्केट लगा हुआ है। इतने मैं को खुश करना, हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। जब सो गए तो सब मैं गायब, और जो सबके अभाव में होता है वो आनंद है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु।
बहुत सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। वस्तुनः यदि अनानात्वम आत्मना प्रश्नईदृशा कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा कमे वक्तुर्मेक आश्रयः। अब मुझे बताओ कि कुछ भी बताना हो तो कैसे बताते हैं? आश्रय क्या है, इनकी जाति क्या है, इनकी गुण क्या है, इनकी क्रिया क्या है, इनका संबंध क्या है, इसी प्रकार से तो आप बोल सकते हैं ना। तो सिद्धांत क्या है? अननोन इज रिवील्ड विथ रेफरेंस टू द नोन। अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से लखाया जाता है। आप इनको जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। इसको नहीं जानते, नहीं जानते। आप उनको जानते हैं ना, वो पॉलिटिशियन, हाँ उनको कौन नहीं जानता, ये उनकी जवाई है। अब क्या समझ में आया? तो हमारा जितना ज्ञान है ये ज्ञान संदर्भ से है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए कथम घटे तो वो विप्रा वक्तुर्वा में का आश्रय। तो जो आप पूछ रहे हैं कैसा मैं आश्रय, क्योंकि तत्व तो एक ही है, अनेकता वहाँ है ही नहीं। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति व प्रश्नः वाचारंभो ही अनर्थकः। अब एक एक उत्तर देते हैं। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु, जितनी भी दुनिया की वस्तु व्यक्ति देश काल इत्यादि है, ये सभी के सभी एक ही तत्व है। देखो, पत्नी का संदर्भ लिया तो उसी आदमी को पति कहते हैं, पिता का लिया तो उसी को पुत्र कहते हैं, पुत्र का लिया तो उसी को पिता कहते हैं। देखो, तो हम इस आश्रय से जानते हैं। तो तुम जो पूछ रहे हो कि एक क्या है, किसके आश्रय से बोल रहे हो, इसीलिए निरूपाधिक और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, इसको परमात्मा कहते हैं। आकाश का वर्णन करना हो तो कैसा करेंगे? आकाश जो अभावात्मक है लेकिन सबको आधार देता है, आकाश जो निराकार है लेकिन आकारों का समर्थन करता है, जो सबका आधार है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हम ये जितना बोल रहे हैं ना, आकाश के बारे में कुछ नहीं बोला। देखो तो तुम जो पूछ रहे हो वो पूछने के पीछे आपको कौन सा आधार चाहिए, कैसे तुमको बताऊं? तत्व तो एक ही है। और इसीलिए परमात्मा के बारे में जानना बोलना माने मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जो मौन के भाषा में व्यक्त होता है वह परमात्मा है। यदि इस समय आप सो नहीं रहे हो तो ये जो आपका अनुभव है ये परमात्मा है। कर अमलकवत, जैसे आपके हाथ में किसी ने आंवला का फल दे दिया हो तो आपको इतनी भी डाउट नहीं होगी, उसी प्रकार से अपना होना प्रमाण निरपेक्ष है।
अपना जानना प्रमाण निरपेक्ष है। तो इसमें बताने वाला, जिसके बारे में बताया गया और जिसको बताया गया, ये तीन हो तो बात अलग है। एक ही उपाधियों के कारण तीन प्रकार से लखाया जाता है। देखो संतो, तो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, तो संपूर्ण सृष्टि क्या है? केवल यही पंचमहाभूतों का गणित है। अभी हमने तुकाराम महाराज का अभंग सुना था ना, वृक्षवल्ली आमा सोयरी। देखो, हमारे लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एक ही है, क्योंकि उसी पंचमहाभूतों के सब भूत बने हुए। इसलिए पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति, वहाँ प्रश्न, तुम्हारा ये जो प्रश्नार्थ है, वाचारंभो ह्यनर्थकः, ये बकवास है। आपका प्रश्न ही गलत है, तो उत्तर क्या दूं मैं? देखो कितनी बड़ी बात है। अनर्थकः, कोई अर्थ नहीं आपके प्रश्न में, क्योंकि वाचारंभना, ये केवल वाणी का विकार है, बाकी कुछ नहीं है। कैसे? एक बार हमारा सत्संग हो गया कहीं दिल्ली या कहीं तो भी, और होने के बाद एक अम्मा बड़ी गंभीर होकर के आई, स्वामी जी, तो हमने स्मेल कर लिया उसको, कुछ कहना चाहती थी। तो हमने कहा, हाँ आज के ब्लफ कैसे लगे? तो कहती, स्वामी जी मुझे आपको यही बताना है। क्या बताना है? आपने इतना अच्छा बताया और आप कहते ब्लफ। हमने कहा ब्लफ की यही सुंदरता होती है कि वो सत्य लगती है। कैसे? जिसको जिसको हमारी जीवा स्पर्श करती है वो सब झूठ है। आपने चम्मच लिया, चाहे सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, कोई भी ले लो, उसमें कुछ लिया, खीर या कुछ रसगुल्ला इत्यादि, और मुंह में डाला और खीर वर खा गए, चम्मच निकाला, तो वो झूठा हो गया ना। तो जिसको जिसको जीवा स्पर्श करती है वो झूठ है। तो हमने अभी 2 घंटे बोले परमात्मा के बारे में, किससे बोले? जीवा से। चुप, झूठ मूठ। इसीलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी का विषय नहीं है ये कहे करके फिर उसके बारे में बोलते हैं। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। तो परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो झूठ है। वाचारंभणम विकारो नामदेव मुत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य में आता है। हम देख रहे हैं मिट्टी को और कहते हैं कि ये घट बहुत सुंदर है। अरे घटिया, ये मिट्टी है। देखो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ गया? नाम रूप पर। देखो, जहाँ नाम रूप का त्याग कर दिया, वहाँ सुषुप्ति अवस्था में तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, माँ बाप भाई बहन सब गायब। हम तो रहते हैं ना। इसीलिए हमने कहा, माँ तुमको जो मैंने कहा कि आपका ब्लफ सेशन कैसा रहा, इसको कहते हैं ब्लफ। और दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो आप, यदि आपने दुनिया को प्रतीति के रूप में स्वीकार किया है, वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस नॉट रियलिटी। अपीयरेंस किसको कहते हैं? जो परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होता है। देखो, जैसे मृगजल कभी भी नहीं दिखेगा, परिस्थिति विशेष। जब सूर्य की किरणें दोपहर को परपेंडिकुलर होकर के जमीन की तरफ पड़ती है, गर्मी हो तो हवा गर्म होने के कारण जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए वहाँ पानी की भ्रांति होती है, पानी नहीं होता। कोई ऐसा है कि मैं रात को आ रहा था 8 बजे के करीब, रास्ते में बहुत बड़ा ज़बरदस्त मिराज वाटर देखा। हम क्या करेंगे? एक लगाएंगे। किसको झूठ बोल रहे हो?
इसी प्रकार से ये जो दुनिया दिखती है ना, हम इतना यहाँ मटकते हैं, कब होती है ये? जब देहात्म भाव है तभी। देखो, जब देहात्म भाव नहीं है, दुनिया की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए सीखना है हर चीज़ से। एक गुजराती फैमिली हमको बॉम्बे में खाने के लिए ले गई। खाना खुना खाया। अब जब निकल रहे थे, गुजराती गुजराती होते हैं, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारी बाप बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। अब नमक हराम कैसे हो सकते हैं? देखो, इसलिए गुजराती गुजराती होते हैं। तो पहले खाना खिला दिया, अब आशीर्वाद देने के लिए जाना ही पड़ा। गए, वो लेडी हुई थी, कोमा में थी। अब उससे मैं क्या बात करूं? वहाँ नर्स थी, उससे बात करी। हमने कहा, अम्मा कैसे हो, ठीक ठाक है ना? तुमको ये ठीक पैसे दे रहे हैं ना? बोले हाँ, हमारा पैसे ठीक। बोले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जब तक तुमको दूसरा गिराई मिलता नहीं तब तक ये बनी रहे। मैं जब उससे बात कर रहा था, उतने भैया आ गए, कैसे आशीर्वाद देते देखने के लिए, डाउट है ना? तो फिर मैंने अपना फट से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, अपने हाथ को किस किया, उसके हाथ को नहीं। और उसके बाद फिर होठ झूठ मूठ, हु कैन चैलेंज। और फिर अपने हाथ को किस किया। उन्होंने देखा नहीं, वो मरे हाथ को कौन करेगा। और फिर हम चले गए, नाटक पूरा हो गया। तीसरे दिन वो सज्जन आए सत्संग में, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? बोले मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूँगा। नहीं, उस दिन आप हमारे घर में आए थे खाने के लिए 3 दिन पहले, हमने वो निकल गया। रखते नहीं, 3 दिन पहले आए थे। अरे यार, गणित पूछने के लिए आए क्या? तो बोले नहीं, हमारी दादी माँ बीमार थी, आपने उसको आशीर्वाद दिया। अब मेरा दिल धड़कने, अब क्या हो गया मेरे आशीर्वाद से? यदि वो जिंदा हो गई तो वो मुझे मारने के लिए आए, और यदि वो मर गई तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते हैं, दोनों तरफ से। तो फिर उसने कहा कि स्वामी जी उसके दुख हम नहीं देख सकते थे, आपके प्रेयर्स के कारण भगवान ने उसको दुख से मुक्त किया। हमने कहा यू आर रियल गुजराती। फिर हमने उसको कहा, देखो सुनो, जो आदमी कोमा में होता है उसको दुख नहीं होता, जिसको बिल पे करना पड़ता है उसको दुख होता है। अब ये पड़े हैं, मरते भी नहीं, रोज के 5,000 रुपये खाते ले आए इनके लिए। देखो महाराज, यदि हम देहात्म भाव में नहीं है, जैसे कोमा में, तो कहाँ है दुनिया? तो ये दुनिया यदि सत्य होती तो हमको हमेशा उपलब्ध होती है। जैसे हम सत्य है, इसीलिए हम अपने को हमेशा उपलब्ध होते हैं, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, समाधि में भी। ये चारों आते जाते हैं, हम कहीं नहीं आते हैं नहीं जाते हैं, वो हमारा स्वरूप है। देखो, तो जिस प्रकार से स्वप्न के लाभ हानि इत्यादि को लेकर के हम परेशान नहीं होना चाहिए, कोई कोई लोग होते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जागृत के जीवन को, सुख दुखों को लेकर के कभी परेशान नहीं होते। ये चला चली का खेला है। देखो, तो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति प्रश्नः वाचारम्भो ह्यनर्थकः। और मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इंद्रियैः अहमेव मे न मत्तः अन्यत् इति बुद्ध्यस्वम अमंजसा। कहते देखो, अब तुमको जानना चाहते हो ना, जो योग जो मैंने बताया था, अब सुनो। कहते हैं मनसा मन के द्वारा, वचसा वाणी के द्वारा, दृष्टिया इंद्रियों के द्वारा, और अन्य ही अपि इंद्रिय ही गृह्यते, और बाकी सभी इंद्रियों के द्वारा जो जो हमको अनुभव आते हैं, अहमेव, वो सब मैं ही हूँ।
देखो, क्योंकि विषय पंच महाभूतों के बने हैं, इंद्रिय पंच महाभूतों के बने हैं, मन पंच महाभूतों का है, इसको जानने वाला मैं वो भी पंच महाभूतों का है। और इसीलिए तुम जानना चाहते हो योग योग ये है योग। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देखो, जैसे लोभी व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो केवल पैसे की ही चिंतन करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा, और उसको हर जगह पैसा दिखता है। एक बार साउथ अफ्रीका की बात है, हम किसी बड़े एग्जीबिशन में गए, वहाँ कोई वस्तु थी, हमने कहा यार ये बड़ी अच्छी वस्तु मेरे काम में आएगी, इसको हम खरीद लेते हैं। बोला स्वामी जी ले लीजिए आप। तो मैंने ले ली वस्तु। मैंने उसको पूछा, मैंने तो इसके उपयोग के लिए खरीदी है, मैं इसका उपयोग करूँगा, अब इसी को देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे बताओ। वो बिजनेसमैन था। बोले स्वामी जी मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये वस्तु हमने इतने रैंड में खरीदी है यहाँ, यदि मैं इसको होलसेल में ले लूँ पूरा का पूरा तो मुझे ये पड़ेगी एटलीस्ट 40% लेस। फिर इसको लेकर के फिर मैं रिटेल करूँगा तो इसमें मुझे 60-70% प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो, दो दृष्टियाँ है, वस्तु वही है, हम भोग के दृष्टि से देखने वाले, और वो उसी में पैसा देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी। इसी प्रकार से यदि हमने इस तत्व को अपने हृदय में ठीक से उतार लिया है तो न मे द्वेषोऽसि न प्रियः, तो कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, समोहम सर्वभूतेषु। तो मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तः अन्यत् अस्ति। तो हर जगह में परमात्मा के ही अनुग्रह को और उन्हीं को पहचानने का प्रयत्न करना। अब अच्छे जगह में तो भगवान को देख सकते हैं हम, हाँ भगवान उपकार कर रहे हैं, हाँ भगवान अच्छे हैं, लेकिन भगवद गीता का पहला अध्याय जिसके समझ में आया उसी को भगवद गीता समझने का अधिकार है। क्या है पहला अध्याय? विषाद योग। जिसके जीवन में आने वाले दुख को लेकर के यह प्रभु का प्रसाद है, इस प्रकार से जो स्वीकार करता है उसी को प्रभु मिल सकते हैं। देखो, अब उदाहरण ले लो। एक हमारे मित्र किसी हॉस्पिटल में गए थे पत्नी को लेकर के, और उसको तो हैंड ओवर कर दिया डॉक्टर को, और ये बैठे थे ऐसे, और फिर वहाँ लिखा हुआ था कई जगह, इफ़ यू आर अबव 55 यू शुड चेक फॉर योर हार्ट। उसने सोचा चलो टाइम में तो कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा, डॉक्टरों ने सब देखा जो भी करनी है टेस्ट, बोले आपका 90% ब्लॉकेज है, अर्जेंट इमीडिएट ऑपरेशन इज नीडेड। आपकी पत्नी ठीक है। अब उनको ये 90% ब्लॉकेज के सिम्टम नहीं थे तो मर जाते ना। तो जो हमारी जीवन में सुख दुख इत्यादि आते हैं वो सिम्टम्स हमारे लिए पनिशमेंट नहीं है, इट इज अ वार्निंग। अपने को ठीक करो। इसी प्रकार से रिश्ते नाते ले लो आप, कहीं आपको रिश्ते नाते में मान अपमान, अच्छा बुरा, लाभ हानि होती है ना, तो समझ लेना ये भगवान का अनुग्रह है। तब जा करके हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास जी की कहानी तो आपको सबको पता ही है ना। उनके जीवन में स्त्री विवाह के बाद ही आई।
बचपन में उनके जन्म के इमीडिएट बाद में उनकी माता मर गई थी और उनका पूरा जीवन किसी आश्रम में महात्माओं के बीच में गया। जब उनका विवाह हुआ तो पहली बार स्त्री उनके जीवन में आई और जब वो बारिश चल रही थी, वो अपने सत्संग करके जा रहे थे तो घर में देखा पत्नी है नहीं, तो फिर हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसा वो उठपटांग करके अपने पत्नी के कमरे में पहुँचे, उनके घर में, क्योंकि वो एक ही गांव के थे। तो पत्नी को शर्म आई, बोले कितने पागल हो, इस हड्डी मांस के शरीर के लिए इतने पागल, राम के लिए हो जाओ, भगवान राम दर्शन देंगे। और एक साधारण कथाकार तुलसीदास जी बन गया। ये कितने पत्नियों ने कितने पति को कहा होगा, और कितने बन गए तुलसीदास और कितने बन गए देवदास। देखो, अत्यंत आवश्यक है, अपने जीवन की एक भी घटना निरर्थक नहीं होती। हर एक घटना हमको परमात्मा का स्मरण दिखाती है। और इसीलिए मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैहि अपि इंद्रियैहि अहमेव न मत्तः अन्यदस्ति। तो अपने जीवन के हर एक घटना में, हर एक अनुभूति में परमात्मा के उपलब्धि को पहचानने की जो क्षमता है, उसी के द्वारा हम सभी योगों के परे चले जाते हैं। देखो, योग माने एक होना, तो हम अपने स्वरूप से एक हो जाते हैं। गुणेश्वा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। अब यहाँ बताते हैं क्या चक्कर हो जाता है। गुणेषु आविशते चेतः, हमारा जो चित्त है, गुणेषु, ये गुणों का प्रभाव उस पर आ जाता है, सत्व रजस तमस। फिर गुणा चेतसी च प्रजा, और ये जितने गुण हैं ये मन में प्रवेश करते हैं और मन विषय में प्रवेश करता है। देखो, जीवस्य देह उभयम, दोनों इकट्ठे आ गए तो वहाँ मानो जीव का जन्म हो गया। तो जीव क्या है? जो अनंत होते हुए भी अपने को शांत मान करके सुखी दुखी होता है, वो जीव है। माने आदमी होते हुए भी वो पति बनने के बाद अपने को दुर्भागी मानता है, तो वो जीव है। औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है लेकिन होती नहीं। आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या आकाश 4 भागों में बटा है? तो इस आकाश के 4 नाम कहाँ से आए? उपाधि के कारण। उपाधि क्या है? उपाधि है सूर्योदय। जो जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं। और पूर्व कहाँ है? जिस दिशा में सूर्य उगता है। तो सूर्य के कारण पूर्व दिशा है कि पूर्व दिशा के कारण सूर्य वहाँ उगता है? म्यूचुअल डिपेंडेंसी इज एन इल्यूजन। देखो, इसीलिए गुणेषु आविशते चेतः गुणा चेतसी च प्रजा। और फिर ये दोनों की खिचड़ी हो गई। फिर क्या हो गया? जीवस्य देहा उभयम, ये दोनों को इकट्ठा हो गए, उसी को जीव कहते हैं। तो आदमी और पत्नी, आदमी पत्नी इकट्ठे होने के बाद जो पैदा होता है उसको पति कहते हैं। तो पत्नी के जगह में दर्पण रखो या दर्पण के जगह में पत्नी रखो और इधर आदमी रखो। तो इस आदमी का पत्नी के नाम के दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा, तो इस पति का वर्णन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बिंब माने आदमी, दर्पण माने पत्नी, उसमें जो प्रतिबिंब है, ये तीनों मिलाकर के प्रतिबिंब की स्थिति है। केवल आदमी से पति नहीं हो सकता, केवल पत्नी से पति नहीं हो सकता। ये दोनों को इकट्ठा आना, और उसके पश्चात जो पति होता है, इसमें 3 कंपोनेंट है, आदमी, पत्नी और दोनों का संगम पति।
और इसमें दुखी कौन होता है? आदमी दुखी नहीं होता, पत्नी दुखी नहीं होती, पति दुखी होता है। कहाँ है वो? तो क्या साधना करनी पड़ेगी पति को? पत्नी को मारो, डाइवोर्स करो, या टेक हर लाइटली इवन शी इज हेवी? देखो, डोंट टेक हर सीरियसली। कैसे? जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। सत्संग में बताते आप साक्षात परमात्मा हो। स्वामी जी क्यों मजाक करते हो? अच्छा यार बेवकूफ़, मैंने ऐसे मजाक किया। बेवकूफ़ कहा तो अरे स्वामी जी को भी पता चला, लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। देखो संतो, इसीलिए हमारा मन और विषय, मन विषय में जाता है और विषय मन में प्रवेश करते हैं, और फिर मन का आकार बन जाता है। उस आकार को कहते इच्छा, कामना। आदमी पत्नी का दर्पण, उसमें प्रतिबिंब है, उसको पति कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन विषय में गया और विषय का प्रतिबिंब मन में पड़ा, और उसको कहते हैं कामना। अब यदि विषय को हटा डाले तो मन में प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, कामना होगी नहीं। देखो, तो गुणेषु आविशते चेतः गुणाश्चेत प्रजा जीवस्य देह उभयम। तो ये दोनों मिलकर के जीव होता है। केवल शुद्ध बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं। तो बिजली और बल्ब, इनका जब विवाह हो गया तब प्रकाश आता है। तो प्रकाश हो गया जीव, और बिजली हो गई परमात्मा, और बल्ब हो गया प्रकृति। देखो, और जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का जीव कहाँ जाता है? दूसरे बल्ब में। देखो संतो, अपने हर एक अनुभूति में प्रभु का दर्शन हो सकता है यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखना, इसको आध्यात्मिक साधना कहें तो। नहीं तो हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा। देखो, आपने स्विच ऑन किया, लाइट आया, स्विच ऑफ किया, लाइट गया, कहाँ गया? फिर स्विच ऑन किया, फिर लाइट आया दूसरे बार, फिर स्विच ऑफ किया, कहाँ गया? पता नहीं। तो हम ये कहेंगे क्या पहला जो लाइट था वही वापस आया? थिंक। देखो, हो गई बोलती बंद। आपने ऑन किया, लाइट आया, थोड़े समय के बाद स्विच ऑफ किया, कहाँ गया वो? फिर ऑन किया, आया, तो क्या वही लाइट आया? एक सपने में स्वप्न पुरुष राजा बन के घूम रहा था, फिर सपना टूटा, फिर दूसरे दिन दूसरा सपना आया कि वो भिखारी है। तो कल के सपने का जो राजा था और आज के सपने का जो भिखारी है वो एक ही है क्या? तो जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होते हैं। यदि हम इस तत्व को ग्रहण कर सकते हैं ना, तो समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या तो जागृत पुरुष की जीवनी लिखना बंद करो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो, यहाँ पैदा हुआ था, वो किया, ये किया। देखो, जो देह पैदा हुआ था वही देह ये नहीं है, वो भी खत्म हो गया। ये जो कंटिन्यूटी दिखती है ना, दिस इज एन इल्यूजन। जैसे
आप फुलझड़ी ले लो हाथ में दिवाली के दिनों में रात में, तो खड़ी रखो एक जगह पकड़ के, ऑन की है, एक जगह लाइट दिखेगा, घुमाओ उसको तो वहाँ दिखता है ना चक्र। कब दिखता है? जब उसमें गति आ गई तब। गति को रोको, कहाँ गया चक्र? कहीं जाएगा तब ना जब हो। हमारी गति कैसी है? मैं वहाँ था, मैं पैदा हुआ, फिर ऊपर बढ़ने लगा, फिर सीलिंग लगा, मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैं चौड़ा बढ़ने लगा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने कौ गति है। केवल वर्तमान में आ जाओ, माने फुलझड़ी को घुमाना बंद कर दो। ये जो आपका अनुभव है ना, यह है परमात्मा। अब आप इसका वर्णन करके देखो अपने आप में, बता सकते हैं क्या? क्या इंद्रियों से हमने इसको ग्रहण किया? क्या मन से फील किया? आहा आहा, आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या बुद्धि से ग्रहण किया कंसेप्ट? यस, आई अंडरस्टूड। नहीं, जिस अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनके व्यापार की अपेक्षा नहीं है, वह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति अपना स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।